किसानों को कृषि कार्य के लिए अक्सर पैसों की आवश्यकता पड़ती रहती है, लेकिन यदि आपको अब तक इस स्कीम के बारे में पता नहीं था, तो अब आपको कृषि कार्य में होने वाले खर्च के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर बहुत कम ब्याज दर पर खेती का लोन ले सकते हैं। इस लोन को आमतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड या ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्पेशल किसानों के लिए ही बनाई गई है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि क्या है ये किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें कितना % आपको ब्याज लगेगा, किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कितनी ज़मीन होनी चाहिए, और किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे ना छूटे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2025 आखिर है क्या। फ्रेंड्स, आपने यदि पहले कभी भी कृषि कार्य के लिए कृषि ऋण मतलब किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, तो आप अपने नज़दीकी बैंक जाकर अपनी ज़मीन के कागज़ जमा करके व कुछ अन्य औपचारिकता पूरी करके कृषि ऋण ले सकते हैं। आपने इंटरनेट पर या किसी व्यक्ति से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आता होगा कि आखिर ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। फ्रेंड्स, किसान क्रेडिट कार्ड कम समय मतलब कि 5 साल के लिए दिया जाने वाला एक कृषि ऋण है। केसीसी लोन किसानों के साल भर में खेती पर होने वाला खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है। सरकार द्वारा किसानों को इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व अन्य सरकारी बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, जिनका उपयोग किसान मुख्यतः जैसे फसल की बुआई, बीज, खाद, खेती व फसल बीमा में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए करते हैं। यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में ऋण लेना चाहते हैं, तो आपको अपने नज़दीकी बैंक में संपर्क करना होगा। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड व कृषि भूमि के दस्तावेज जैसे खसरा, खतौनी व हिस्सा प्रमाण पत्र बैंक लेकर जाना होगा। ऋण देने से पहले बैंक आपकी सिबिल रिपोर्ट चेक करेगा। सिबिल रिपोर्ट क्रेडिट रिपोर्ट सही होने पर ही बैंक आपको ऋण देगा। 1,60,000 तक कृषि ऋण के लिए आपको केवल इन्हीं दस्तावेजों से ऋण दे सकता है। और अगर आप इससे अधिक का लोन लेना चाहते हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तहसील से अपने जो वकील हैं उनसे सत्यापन करवा सकते हैं। बैंक वकील संबंधित कृषि भूमि के 12 साल के रिकॉर्ड का सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट बनाकर बैंक को देता है, जिसके माध्यम से बैंक आपको आसानी से ऋण दे देगा। इस प्रकार सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पर बैंक आपका किसान क्रेडिट कार्ड ऋण खाता खोलेगा। एक बार ऋण की लिमिट तय होने पर आप 5 वर्ष तक कभी भी जमा व पुनः निकाल सकते हैं। बैंक द्वारा आपकी कृषि भूमि को बंधक किया जा सकता है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में किसानों की स्थिति वित्तीय रूप से आज भी सही नहीं है, इसलिए उन्हें हमेशा खेती संबंधित ज़रूरतों या पारिवारिक जिम्मेदारियों, हमेशा किसी न किसी काम से पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसानों के पास 2 विकल्प थे। या वे बैंकों के लंबे जो डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया है उससे गुजरे, जिसमें ऋण पास कराने में महीनों लग जाते थे। महीनों समय देने के बाद भी ऋण मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। दूसरा, फिर वे साहूकारों के पास जाकर महंगे ब्याज दर पर पैसा उधार ले, तो उसका ब्याज इतना ज़्यादा है कि एक बार लेने पर स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। किसानों की इस समस्या को निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लाया गया, जिसकी कागजी प्रक्रिया को बेहद आसान किया गया, जिससे किसानों को ऋण लेने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए वे सभी किसान पात्र हैं जिनके पास कृषि की जमीन है। इसके अलावा SHG, JLG को दिया जाता है। बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले खतौनी, खसरा, हिस्सा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पता सहित। और जो इसमें ऋण सीमा है वो 1,60,000 है। अगर आपको उससे अधिक ऋण चाहिए तो आपको तहसील से 12 वर्ष का जमीन रिकॉर्ड दिखाना होगा। और इसमें आपका लगेगा शपथ पत्र, और नज़दीकी बैंकों से कोई आपका ऋण बकाया तो नहीं है, ऐसा आपको प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा सकता है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपका जो सिविल स्कोर है वो 675 से अधिक होना चाहिए।
और सिबिल स्कोर तो आप सभी जानते ही होंगे कि किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से लिया गया ऋण का पुनर्भुगतान आपने कैसे किया है, उसी आधार पर आपकी सिबिल रेटिंग निर्भर करती है। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि आखिर किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं। फ्रेंड्स, किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करने से किसानों को कई लाभ हुए हैं। भारत में किसानों की स्थिति आज भी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड योजना से भारतीय किसानों को आर्थिक एवं तकनीकी रूप से काफ़ी मदद मिली है। सरकार द्वारा बैंकों से मिलने वाले किसान कार्ड ऋण की शर्तें काफ़ी आसान बनवाई गई हैं, जिसे किसान बड़े ही आसानी से पूरी करवा सकते हैं। बैंक को केवल कुछ दस्तावेज देकर ही किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। किसानों को मिलने वाली काफ़ी उच्च दरों के ऋण से छुटकारा मिल गया है। किसान कार्ड की ब्याज दर मिलने वाले किसी भी ऋण से काफ़ी कम है। किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को साहूकार से मुक्ति मिल गई है। साहूकारों द्वारा भारतीय किसानों को काफ़ी लंबे समय से शोषण किया गया है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के आने से किसानों को काफ़ी कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है, जिससे उन्हें अब साहूकारों से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसान क्रेडिट कार्ड के बनने से किसान अपने खेतों की जुताई, फसलों की बुआई व सिंचाई समय से कर पाते हैं, जिससे उनकी उपज में काफ़ी वृद्धि हुई है, उनकी आय भी बढ़ी है। अब बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड पर कितना लोन मिलता है या केसीसी के लिए कितनी जमीन चाहिए, शायद यह सवाल आपके दिमाग में भी ज़रूर आता होगा। कितना ऋण मिलेगा, इसका निर्धारण जिले स्तर की एक तकनीकी समिति DLTC मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी द्वारा निर्धारित स्केल ऑफ फाइनेंस पर निर्भर है। इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। स्केल ऑफ फाइनेंस को DLTC द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है, जिसमें सिंचित व असिंचित भूमि पर उगाई जाने वाली प्रत्येक फसल के लिए प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ हेतु वित्तमान निर्धारित किया जाता है। बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि कितनी है, मतलब कि इसमें आपको कितने टाइम के लिए लोन दिया जाता है। फ्रेंड्स, किसान क्रेडिट कार्ड एक ओवरड्राफ्ट की तरह काम करता है, यानी जब चाहे आप जमा कर सकते हो और जब चाहे निकाल सकते हो। जब आपका पैसा निकलेगा तभी आपको ब्याज देना पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। 5 वर्ष बाद भी आप ब्याज जमा कर पुनः नवीनीकरण करवा सकते हैं। और अब अगर हम ओवरड्राफ्ट की बात करें कि ओवरड्राफ्ट होता क्या है। फ्रेंड्स, ओवरड्राफ्ट बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाने वाला ऐसा ऋण है जिसमें ग्राहक के खाते में पैसे नहीं होने पर भी पैसे निकाल सकते हैं। इसमें एक फिक्स ओवरड्राफ्ट लिमिट निर्धारित कर दी जाती है। ऋण सीमा आपके बैंक के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। जब आपके द्वारा पैसा निकलेगा तभी ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण लिया है तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट के बारे में जरूर जानना चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा कि आपने किस डेट में ऋण लिया है। जिस दिनांक को आपने लिया है उससे 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही आपको एक बार ब्याज सहित पूरा ऋण जमा करना होगा। यदि आप ऐसा करते हो तो आप सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए तक के ऋण में 3% की ब्याज में छूट मिल जाती है। यह देश का सबसे सस्ता ऋण है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कुल 9% ब्याज दर होती है, जिसमें से 2% सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा यदि आप साल पूरा होने से पहले ही ऋण जमा कर देते हो तो आपको 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस प्रकार यदि समय से जमा किया जाए मतलब पैसा समय से जमा किया जाए तो 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर केवल 4% ब्याज ही देना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु होने पर क्या होता है। देखिए, आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि किसान की मृत्यु के बाद उनका लोन जमा करेगा क्या किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा माफ़ होगा या नहीं, या फिर हमें किसी किसान क्रेडिट कार्ड बीमा योजना का लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बैंक किसान क्रेडिट कार्ड ऋण देते समय उनकी ज़मीन को बंधक बना लेती है। किसान के खतौनी पर बैंक का ऋण दर्ज हो जाता है। खतौनी पर दर्ज चार्ज तभी हटा सकते हैं जब बैंक का ऋण पूरी तरह जमा हो जाए। इसके अलावा बैंक ऋण देते समय किसान का एक दुर्घटना बीमा भी करवाती है। इसमें किसान से मात्र 5 रुपये प्रीमियम राशि ली जाती है। किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उन्हें क्लेम राशि मिलती है, जिसका समायोजन उनके कृषि कार्ड ऋण खाते में किया जाता है। बीमा राशि जमा हो जाने के बाद बची राशि उनके कानूनी वारिसों को जमा करना होता है, क्योंकि उनके नाम जमीन तभी ट्रांसफर होगी जब बैंक का लोन जमा हो जाए।
जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि आप किसी भी बैंक से कृषि ऋण लेने जा रहे हो तो आप एक बात को ध्यान रखिए कि बैंक आपकी जमीन को बंधक कर सकता है। आपकी जमीन कब बंधक होगी और कब नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। वर्तमान में 1,60,000 रुपए अधिक को ही बंधक करने का प्रावधान है। 1,60,000 उससे कम के ऋणों के लिए का प्रावधान, मतलब बंधक करने का प्रावधान नहीं है। बंधक करवाने के लिए बैंक किसानों से ऋण देते समय एक समझौता प्रारूप पर हस्ताक्षर करवा लेता है। समझौता प्रारूप 5 प्रति में हस्ताक्षरित करवाया जाता है। बंधक पत्र को ऋण देने की तिथि से 30 दिनों के अंदर तहसील रजिस्ट्री कार्यालय में भेजना होता है, जिसकी 2 प्रति रजिस्ट्रार कार्यालय में एवं 2 प्रति तहसील में अपने अधिवक्ता के माध्यम से भेज देता है। तहसील में इसका प्रभार दर्ज करके एक एक प्रति बैंक को वापस लौटा दी जाती है। इस प्रकार बैंक बंधक की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। बैंक अक्सर बड़े ऋणों पर ही खेती की जमीन करवाते हैं, लेकिन आज ऋण वसूली की बैंक के सामने भी किसानों की तरह कई तरह की समस्याएं हैं। कई बार किसान बैंक का ऋण बिना जमा किए ही जमीन बेच दी जाती है। इस स्थिति में बैंक अक्सर सभी ऋणों को बंधक करवा देते हैं, क्योंकि किसान द्वारा जमीन बेच देने में बैंक का ऋण फंस जाता है और इससे बैंक बेवजह की कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाता है। और हाँ, किसी भी जमीन के स्वामित्व के अधिकार स्थानांतरण पर तब तक रोक लगी रहती है जब तक कि वह जमीन पूर्णतः किसी भी बंधन से मुक्त ना हो जाए। बंधक दोनों पक्ष की आपसी सहमति से करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमा क्या होता है। फ्रेंड्स, बैंक द्वारा केसीसी ऋण देते समय कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 50,000 रुपए तक का बीमा करवाया जाता है। इसके लिए 70 वर्ष की आयु तक के सभी केसीसी धारक पात्र हैं। किसानों को इसके लिए मात्र 5 रुपए प्रीमियम देना होता है। इसके अलावा बैंक इसके लिए 10 रुपए देता है। कुल मिलाकर एक किसान के लिए 5 + 10 मतलब 15 रुपए 3 वर्ष के लिए बीमा कंपनी प्रीमियम देना होता है। और दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में 50,000 रुपए दावा राशि दी जाती है। यदि आप किसान हैं और आपके पास खेती की ज़मीन है तो आपको केसीसी आवेदन हेतु सबसे आसान तरीका अपने नज़दीकी बैंक की किसी शाखा पर जाकर ही है। लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर केसीसी के बारे में जानकारी व आवेदन कर सकते हैं। आप यहां से इसका आवेदन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 2025 के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड आपने लिया है तो आपको पता है कि यदि आप इसे समय से जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा, बैंक आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। तो हम आपको बता देते हैं कि आप किसान क्रेडिट कार्ड लेने के दिन से लेकर कब तक जमा नहीं करने पर बैंक आपको समय देगा। केसीसी ऋण के लिए एनपीएस मानदंड क्या है, तो हम आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड लोन न चुकाने पर बैंक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में वसूली प्रमाण पत्र दाखिल किया जा सकता है। आप जिस दिन ऋण लिए हो आपको बैंक नियम अनुसार 1 साल के अंदर एक बार ब्याज सहित जमा करना होता है। माना आपने 1 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण लिया है तो आपको 7% के हिसाब से 7,000 रुपये ब्याज होगा। आपको 1 साल पूरा होने से पहले ही 1,60,000 रुपये जमा करने होंगे। जमा करने के अगले दिन या उसके बाद आप एक बार फिर 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा है। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।